साते होमीज तो स्टार्ट करते हैं ब्लीच का एक और अध्याय, अराइवल ऑफ आरंकार, जो ह्यूकुमुंडो आर्क का एक पार्ट है। एपिसोड के स्टार्ट में हम ह्यूकुमुंडो देखते हैं जहां एक होलो बाहर निकलता है जिसकी ह्यूमन बॉडी भी होती है जो इचिगो के पीछे है। सीन शिफ्ट होता है जहां अपनी टीम स्कूल में होती है। तात्सुकी भी आती है और वो इचिगो से उसके बारे में पूछती है जो लकी चार्म था एंड वो इचिगो को उसके पिता ने दिया था। लेकिन तात्सुकी तो इचिगो के कॉम्बैट पास के बारे में पूछती है तो इचिगो शॉक हो जाता है कि वो इसे कैसे देख रही है। तभी उनकी क्लास स्टार्ट होती है। क्लास के बीच एक होलो आता है तो इचिगो, इनोए और चैड उसे मारने चले जाते हैं एंड शिनिगामी इचिगो को तात्सुकी देख लेती है। इचिगो उस होलो को मार देता है और ये सब ऊपर से उल्टा होके कोई देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इचिगो की क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, शिंजी हिराको, वही सेम बंदा एंड इसने अपना नाम भी उल्टा ही लिखा है। शाम को इचिगो जब घर होता है तो वापस उसे होलो की प्रेजेंस दिखती है तो वो अपनी बॉडी कोन को देता है एंड वहाँ से जाता है जहाँ उसे कुरोमादानी मिलता है जो इचिगो को नहीं जानता। उसे तो शिनिगामी कॉम्बैट पास भी नहीं पता। तभी वहाँ शिंजी इचिगो पर अटैक करता है एंड शिंजी इचिगो को अपनी प्रेजेंस कम करने के लिए बोलता है, लेकिन वो समझता नहीं और वहाँ दो होलो आते हैं, एक इशिदा के पास और दूसरा कोन के पास, जिसे होलो इचिगो समझ रहा है और ये वही होलो है जिसे इचिगो एक बार फाइट भी कर चुका है। शिंजी अपने आप को वाइजर्ड बताता है और साथ ही साथ वो इचिगो को अपने साथ ले जाना चाहता है क्योंकि उसके पास भी इचिगो की तरह जंपाक्तो और होलो मास्क दोनों है। सेम टाइम पे इशिदा के पीछे एक नॉर्मल होलो है जिसे इशिदा अपने जुगाड़ से जो उसने सोल सोसाइटी के लिए बनाए थे उनसे फाइट करता है, लेकिन वो इंस्टेंट रीजनरेट हो जाता है जिसके बाद वो इशिदा को अपनी टंग से मार देता है, लेकिन उसकी टंग ही काट दी जाती है। जो इशिदा के पिता रियोकन थे, रियोकन उस होलो को मार देता है एंड इशिदा शॉक हो जाता है कि उसके पिता के पास कुंसी पावर्स क्यों है, क्योंकि वो कुंसी को हेट करता है और असल में रियोकन लास्ट कुंसी है क्योंकि उसके पास सेम कुंसी क्रॉस है जो इशिदा के दादा के पास था। रियोकन बोलता है कि मैं तुम्हारी पावर्स दोबारा ले आऊंगा लेकिन तुम्हें कभी भी शिनिगामी के काम में शामिल नहीं होगे। इधर हम देखते हैं कि वो ग्रांड फिशर अभी भी कोन को इचिगो समझ रहा है तो वो उसका पीछा करता है। इन दोनों को लीरिन, कुरोदो एंड नोबा देख लेते हैं तो वो कोन को बचा लेते हैं पर वो उसे ढूंढ लेता है एंड जैसे ही वो कोन को मारने वाला होता है तभी वो चार्म उस अटैक को रोक देता है और पीछे से इचिगो के पिता इशिन कुरोसाकी आ जाते हैं और वो भी एक शिनिगामी होते हैं। वो होलो इशिन से फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि वो यहाँ इचिगो को मारने आया है, लेकिन इशिन उसे मारने आए हैं। इतनी भारी प्रेजेंस फील करके इचिगो शिंजी को मना कर देता है एंड इधर आने लगता है एंड यहाँ ग्रांड फिशर अपनी जंपाक्तो निकालता है जो काफी बड़ी होती है एंड जंपाक्तो की साइज मतलब उतना ही स्पिरिचुअल प्रेशर, पर इशिन तो उसे एक स्लैश में ही काट देता है। वो बोलता है कि एक कैप्टन अपनी जंपाक्तो छोटी रखता है, नहीं तो उसकी जंपाक्तो एक बिल्डिंग जितनी बड़ी हो जाएगी। तभी वहाँ उरारा भी आता है एंड ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं क्योंकि उरारा इशिन को बोलता है कि 20 साल बाद कैसा लगा शिनिगामी बन के, और ये भी बताते हैं कि ये ऑलमोस्ट आरंकार है जो आइजन ने बनाए हैं क्योंकि एक मोक आरंकार को बनने में डेकेड्स लगते हैं। उरारा एंड इशिन को ये भी पता है कि वाइजर्ड इचिगो के पीछे हैं एंड ये भी बताते हैं कि आरंकार पहले होलो थे जो अब शिनिगामी एंड होलो दोनों हैं एंड वाइजर्ड वो होते हैं जो पहले शिनिगामी थे एंड अब होलो भी। और फिलहाल वाइजर्ड ना एलाय हैं और ना ही फोए क्योंकि अब इचिगो इधर आ रहा होता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में इचिगो शिंजी के बारे में और इशिदा अपने डैड के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ शिंजी आता है तो इचिगो से बाहर ले जाता है जहाँ वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। शिंजी बताता है कि मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा एंड ये तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा इनर होलो तुम्हारे पास आता जा रहा है। शाम को शिंजी के पास हियोरी आती है जो उसकी टीममेट है एंड वो उसे इचिगो को फोर्स से लाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ इनोए और चैड आते हैं शिंजी से पूछने की वो इचिगो के पीछे क्यों पड़ा है, तो हियोरी उन्हें वो तो नहीं बताती लेकिन उन्हें मार जरूर देती अगर शिंजी उसे ले जाता नहीं तो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इशिदा अपनी पावर्स के लिए अपने पिता के साथ ट्रेनिंग करने के लिए राजी हो जाता है। इचिगो उस बात से काफी परेशान है जिसे कारिन भी देख लेती है एंड जब इचिगो अपने कमरे में होता है तो वो बताता है कि मुझे ये पहले से ही पता है और अब तो मैं उसकी आवाज भी सुन पा रहा हूँ। तभी वो होलो आता है जो बोलता है कि मैं तुम्हारे काफी पास आ गया हूँ, जल्दी मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतनी देर में कारिन आती है जो इचिगो से उसकी परेशानी के बारे में पूछती है एंड ये भी बताती है कि उसे पता है कि इचिगो एक शिनिगामी है। सीन शिफ्ट होता है सोल सोसाइटी के रिसर्च डिपार्टमेंट में जहाँ उन्हें नए होलो की प्रेजेंस मिलती है एंड वे काराकुरा टाउन में होते हैं। इनका स्पिरिचुअल प्रेशर इचिगो, उराहारा, इशिन एंड सभी फील कर पा रहे थे तो इचिगो कारिन के सामने ही शिनिगामी बन के
चला जाता है एंड यामामोतो को भी पता चलता है कि ये 2 अहंकार हैं। हमें वो 2 अहंकार दिखाए जाते हैं, ये है यामी और ये है इल्क्वेरा। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन इनको देख नहीं पाते तो यामी गुस्सा होकर उनकी सोल खा लेता है एंड ये यहाँ सिर्फ एक बंदे को मारने आए हैं। वहाँ तात्सुकी भी होती है जो अभी भी जिंदा है। अब क्योंकि ये वो नहीं है जिसे यहाँ ढूंढने आए हैं तो यामी इसे किक करता है, लेकिन चैड उसे रोक लेता है। इतनी ज्यादा पावर देख चैड इनोए को तात्सुकी को ले जाने के लिए बोलता है ताकि वो दोनों सेफ रहें। यामी चैड को इंजर्ड कर देता है एंड इनोए भी उससे फाइट करती है ताकि वो इचिगो को टाइम दे सके। साथ ही साथ चैड को हील भी करती है, लेकिन यामी उसके सुबाकी को तोड़ देता है। वो इनोए को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ इचिगो आ जाता है जो अपना बंका भी ओपन कर देता है, जो इतना पावरफुल होता है कि इनोए को भी डर लगता है और इचिगो को मारने ही ये दोनों अहंकार यहाँ आए हैं। यामी के पंच को इचिगो अपनी ब्लेड से रोक लेता है। अब क्योंकि उसने चैड का राइट हाथ इंजर्ड किया था तो इचिगो उसका हाथ ही उड़ा देता है। इल्क्वेरा भी इचिगो की पावर देखता है जिसने हीरो जो अहंकार की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है उसे काट देता है एंड इसकी रियात्सु भी काफी ज्यादा है, पर वो आइजन के लिए थ्रेट नहीं होगा। तभी यामी अपनी ब्लेड निकालता है, तब इचिगो उन दोनों को अपनी जैसे समझने लगता है एंड फिर से वो होलो उस पे हावी होता है, जिसका फायदा यामी उठाता है एंड वो इचिगो को बेहद मारता है। वो उसे पूरा मारते इतने में वहाँ उराहारा एंड योरुइची आते हैं। योरुइची यामी को बेहोश करती है एंड इनोए को हील करने लग जाती है, पर यामी उठ के सेरो रिलीज करता है जो काफी पावरफुल था एंड फास्ट भी, जिसे उराहारा अपने ब्लेड से नलीफाई कर देता है। जिसके बाद यामी एंड इल्क्वेरा चले जाते हैं और यहाँ इचिगो अपने आप से काफी गुस्सा होता है चैड और इनोए को ना बचाने के लिए। नेक्स्ट हम उन्हें स्कूल में देखते हैं जहाँ इचिगो अभी भी काफी नाराज होता है। शाम को उसके स्कूल में रेंजी, मात्सुमोतो, इक्काको, युमिचिका, हित्सुगा और रूकी आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। इचिगो को इतना सॉरी देख रूकिया उसे सुधारती है और उसे होलो के पास भी लेके जाती है जहाँ इचिगो काफी स्ट्रगल कर रहा था एक नॉर्मल होलो के अगेंस्ट। तो रूकिया बताती है कि जब से तुम अहंकार से हारे हो तुम शिनिगामी नहीं बने हो एंड इचिगो अपनी ब्लेड निकालता है तब उसे वो होलो दिखता है तो वो ऐसा नहीं करता। तो रूकिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हें हारने का डर है या अपनी टीममेट को ना बचाने का या उस होलो का। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिससे इचिगो नॉर्मल होता है एंड वो उस होलो को मार देता है। रूकिया उससे इनोए से सॉरी भी बुलवाती है। इनोए भी खुश होती है कि इचिगो फिर से नॉर्मल हो गया है। शाम को इचिगो के घर पर रूकिया आती है एंड इचिगो की रूम लाइट तोड़ के रेंजी और बाकी टीम भी। रेंजी इचिगो को अहंकार के बारे में बताता है एंड हित्सुगा ये कि ये अहंकार मैनोस से बनते हैं एंड 3 टाइप के मैनोस होते हैं। पहला गिलियन जिसे इचिगो फाइट कर चुका है और ये बस बड़े और स्लो होते हैं। दूसरा आजुकास जो हाइट में छोटे होते हैं लेकिन काफी स्मार्ट एंड पावरफुल, ये ही गिलियन को ऑर्डर देते हैं। तीसरा वास्टेलॉर्ड, ये गिने चुने हैं एंड ये नॉर्मल ह्यूमन जितने होते हैं। एक वास्टेलॉर्ड एक शिनिगामी कैप्टन से पावरफुल होता है और अगर आइजन के पास ऐसे 10 से ज्यादा हुए तो सोल सोसाइटी का एंड पक्का है। चेन शिफ्ट होता है ह्यूक्यूमंडे में जहाँ ये है हमारी आइजन सामा। ようこそ私のソウルソサエティへ जहाँ उल्किरिया अपनी आंख से आइजन एंड अपने 20 अहंकार भाइयों को अपनी फाइट दिखाता है, जिससे ग्रीमजाओ खुश नहीं होता एंड वो बोलता है कि अगर मैं वहाँ होता तो इन सब को मार देता। लेकिन आइजन उल्किरिया को ठीक बताता है एंड ग्रीमजाओ अभी भी गुस्सा है। नेक्स्ट हम इचिगो के घर देखते हैं जहाँ इचिगो बोलता है मैं तुम सबको अपने घर ना रखने वाला। मात्सुमोतो क्या कर रही हो तुम ये? तो मात्सुमोतो इनोए के पास जाएगी एंड युमिचिका, इक्काको और रेंजी खुद देखेंगे एंड रूकिया इचिगो के घर पर, जिसे उसके पिता ने तीसरी बेटी की तरह रख लिया है। जब मात्सुमोतो इनोए के घर पर होती है, इनोए उससे बताती है कि वो रूकिया से जेलस है क्योंकि रूकिया ने इचिगो को नॉर्मल कर दिया और ये वो नहीं कर पाई। तो मात्सुमोतो उसे संभालती है। नाइट के टाइम ग्रीमजाओ एंड 5 अहंकार वर्ल्ड ऑफ लिविंग आते हैं जहाँ वो अपने पेस्कुशिया से उनको ढूंढ लेते हैं एंड उन पे अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। ये सब अपनी टीम को भी पता चल जाता है जहाँ अब एक साथ 5 फाइट चलेगी। हित्सुगा से नंबर 11 सॉलोंग फाइट करता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ चैड का हाथ अभी भी हील हो रहा होता है लेकिन वो फाइट के लिए बाहर आ जाता है, जहाँ इचिगो बोलता है कि इससे मैं फाइट करूंगा तुम चले जाओ, जिससे चैड अपने आप को इचिगो के हेल्पफुल नहीं मानता और भाग जाता है। क्योंकि इचिगो ने चैड से ये बोला तो उस अहंकार से रूकिया फाइट करती है एंड उसकी पावर भी आ चुकी है इतने टाइम तक सोल सोसाइटी में रहने के कारण। एंड इसकी ब्लेड का नाम है सोदेनो शिराकी, जो एक आइस टाइप जंपाक तो है एंड ये नंबर 16 डीरो को अपने शिक्काई से हरा देती है एंड इसकी ब्लेड सोल सोसाइटी की मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लेड है। तभी वह ग्रीमजाओ भी आता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इक्काको एंड युमिचिका के पास एक अहंकार
आरंकार होता है जिससे इक्काकू फाइट करता है। फाइट के बीच में इक्काकू को केगो मिलता है तो उससे वो रहने के लिए रूम पूछता है एंड फाइट के बाद ये उसके घर जाएंगे। इक्काकू का रूल है जिसको वो मारने वाला होता है उसको अपना नाम बताना। इनकी फाइट यूमिचिका एंड केगो देखते हैं और इक्काकू को इस फाइट में मजा आ रहा होता है, जहाँ वो आरंकार देखता है कि इक्काकू लेफ्ट हैंड से अटैक करता है एंड राइट हैंड से ब्लेड शीथ से डिफेंड, पर इक्काकू उन्हें स्वैप कर लेता है जिससे वो आरंकार ब्लेड की जगह शीथ को डिफेंड करता है एंड मुंह पे ब्लेड खाता है, जिसके बाद वो आरंकार अपनी ब्लेड रिलीज करता है। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है, ब्लेड रिलीज होते ही उसकी ब्लेड पावरफुल नहीं होती बल्कि आरंकार की ट्यूब फॉर्म दिखती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ग्रीमजाओ यूकिया को इंजर्ड कर देता है एंड फिर से हम इक्काकू को देखते हैं जिसकी खूब धुलाई हो रही है, उसकी सिक्काई भी टूट जाती है, जिसके बाद वो अपना बंकाई रिलीज करता है। हाँ, उसके पास भी एक बंकाई है जिसका नाम रियोमन होजुकिमारू है। इसकी बंकाई थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि अभी भी इसकी ब्लेड सो रखी है एंड जैसे ही ये स्नेक पूरा रेड हो जाएगा तब ये जाग जाएगी, जिसके लिए इक्काकू इसे घुमाता रहता है एंड जैसे ही ये रेड होता है तब इक्काकू उस पर अटैक करता है। इसी बीच हम एक फ्लैशबैक देखते हैं इक्काकू एंड यूमिचिका का, जहाँ इक्काकू फन के लिए फाइट करता है एंड एक दिन उसे जाराकी मिलता है जहाँ एक साथ दोनों मॉन्स्टर फाइट करते हैं, लेकिन इक्काकू हार जाता है एंड जिसके बाद वो जाराकी से फिर से फाइट करने के लिए गोते 13 में उसकी स्क्वाड में आ जाता है एंड इक्काकू ने ही रेंजी को भी फाइट करना सिखाया है। यहाँ तक कि आइजन के जाने के बाद रेंजी इक्काकू को कैप्टन बनने के लिए बोलता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि जाराकी के नीचे काम करना उससे अच्छा लगता है एंड उसके बंकाई के बारे में सिर्फ रेंजी एंड यूमिचिका को ही पता है। फिर से प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ वो आरंकार उस अटैक से मर जाता है। नेक्स्ट हम रेंजी, हित्सुगा एंड मात्सुमोतो को देखते हैं। उन पे वो आरंकार उनके बंकाई में भी काफी भारी होते हैं। इनके इतने भारी प्रेशर से उरुरु चेंज होती है एंड उसे ये डेंजर लगते हैं तो वो उस आरंकार को ऑलमोस्ट मार देती, लेकिन जिंता उसे ले जाता है एंड वो आरंकार भी अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साओलांग हित्सुगा को बताता है कि क्योंकि तुम अभी मैच्योर नहीं हुए हो इसीलिए तुम्हारा बंकाई भी अभी तक इनकम्प्लीट है एंड वो ये भी बताता है कि 20 में से पहले 10 आरंकार काफी पावरफुल है, उन्हें एस्पाडा कहते हैं, उनके सामने तो हम बाकी 10 कुछ भी नहीं है एंड ग्रीमजाओ नंबर 6 एस्पाडा है और उन एस्पाडा का नंबर उन बॉडी पर होता है। तभी मात्सुमोतो हित्सुगा और रेंजी को बताती है कि गेंते काइजो की परमिशन मिल चुकी है, जिनसे वो सभी गेंते काइजो बोलते हैं, जिससे वो और पावरफुल हो जाते हैं। गेंते काइजो एक सील है जो कैप्टन और वाइस कैप्टन पे ऑटोमेटिक लग जाती है जब वो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आते हैं, जिनसे उनकी 80% पावर सप्रेस हो जाती है। एक बात और, जैसे शिनिगामी फ्लैश स्टेप यूज करते हैं एंड क्विंसी हिरेनक्याकू, वैसे ही आरंकार सोनिडो को यूज करते हैं एंड अगले अटैक में वो तीनों आरंकार भी मर जाते हैं। अब सिर्फ ग्रीमजाओ एंड इचिगो बचते हैं, जहाँ ग्रीमजाओ इचिगो का बंकाई देखना चाहता है तो इचिगो अपना बंकाई रिलीज करता है, लेकिन ग्रीमजाओ अभी भी काफी पावरफुल था एंड वो भी इचिगो को बहुत गंदा देता है एंड जब इचिगो गेत्सुगा तेंसो में आता है तो उस पे हल्का सा असर होता है, लेकिन उससे उसका इनर होलो उस पे हावी होने लगता है। इतने में वहाँ तोसिन आ जाता है जो ग्रीमजाओ को अपने साथ ही कमांडो ले जाता है। भाई क्या चल रहा है यहाँ, कोई भी आता है और एमसी को धो के चला जाता है। खैर आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।